जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं लूसेंट बुक का निचोड़ साथियों, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह जीके जीएस का क्लास है साथियों, और मैं आपके सामने डेली लूसेंट का निचोड़ लेकर के आता हूँ जीके जीएस का शानदार प्रश्न, जो कि भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को लेकर के आता हूँ। और ये जीके जीएस बच्चों आपके कोई भी एग्ज़ाम में बैठेगा तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे जीके जीएस का निचोड़ बताया जाता है। हर एक प्रश्नों से साथियों मैं चाहता हूँ कि 10 से 15 प्रश्न बताऊँ आपको, उस प्रश्न के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, ताकि उससे रिलेटिव कैसा भी प्रश्न आ जाए ना तो आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो जीके जीएस के डेली आप क्लास हमारे साथ जुड़ कर करिए। सेशन को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा क्लास के प्रश्न याद हो जाएं। ठीक है, और क्लास में ही याद हो जाएं। सेशन अच्छा लगे फिर बच्चों तो लाइक सभी बच्चे कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि बच्चे जीके जीएस यहीं से मजबूत कर सकेंगे। एकदम बेसिक से बच्चों हाई लेवल तक आपको जीके जीएस बताया जाएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास को अटेंड कर सकेंगे। और दोस्तों, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां से डेली क्लास को अटेंड कीजिए। टेलीग्राम से जुड़िएगा बच्चों, और पीडीएफ वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आप सभी बच्चे पीडीएफ को लीजिए। ठीक है, और क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। क्लास में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सबका रिप्लाई बच्चों मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा और सभी का रिप्लाई बच्चों दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। बच्चे कहेंगे कि सर ये तो 20 नंबर प्रश्न है, तो आपने पहला क्लास नहीं किया है, क्योंकि उसमें 19 नंबर प्रश्न तक हमने बताया है, आप वहाँ तक कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। फ्लोएम उत्तक का भाग आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, कौन नहीं है। पहले हम फ्लोएम उत्तक के बारे में जान लें। पहले उत्तक के बारे में जानते हैं बच्चों। उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम उत्तक और एक फ्लोएम उत्तक। जाइलम और एक होता है बच्चों सेकंड आपका फ्लोएम। फ्लोएम उत्तक। अब जाइलम उत्तक क्या है और फ्लोएम उत्तक क्या है। तो जाइलम उत्तक जो है बच्चों, यह एक मृत उत्तक होता है। क्या होता है? मृत उत्तक होता है। कलर चेंज करके बता देते हैं आपको। और ये जो है जाइलम उत्तक साथियों, जो पौधे में पेड़ पौधे जो हैं उनमें जल और खनिज लवण को पहुंचाता है। जल एंड किसको बच्चों? खनिज लवण को क्या करता है? लवण को पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम उत्तक। अब फ्लोएम उत्तक के बारे में बात करेंगे तो कलर चेंज करके बारे में बात करेंगे बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन किसका है। ये देखिएगा, फ्लोएम उत्तक जो होता है यह एक जीवित उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है? जीवित उत्तक होता है फ्लोएम। क्लियर है? पेड़ पौधे में साथियों यह भोजन को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। क्या करता है? भोजन को साथियों एक भाग से बच्चों, एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। क्लियर हो जाएगा? क्या क्लियर है दोस्तों? तो उत्तक के बारे में जान गए, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक कैसा होता है? जीवित उत्तक होता है। यह पेड़ पौधे में भोजन को क्या करता है? एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। जाइलम उत्तक साथियों यह एक मृत उत्तक होता है, और यह जल एवं खनिज लवण को पेड़ पौधे में पहुंचाता है। क्लियर है? अब आंसर जानेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या तो फिर लिख लीजिएगा दोस्तों। ये पीडीएफ में आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह तुरंत ही मिट जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। तो फ्लोएम उत्तक का भाग बच्चों वाहिनिकाएं जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है।
हस्तांतरण मूल्य का जो संबंध है बच्चों कर एवं लेखांकन से है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। गौतम बुद्ध के जो संवाद था बच्चों उसकी भाषा क्या थी, तो भाषा थी बच्चों पाली। क्या थी, पाली थी। हिंदी की अगर लिपि पूछ लिया जाए बच्चों कि हिंदी जो भाषा है, सॉरी देखिएगा, हिंदी जो भाषा है बच्चों इसकी लिपि आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि होता है। देवनागरी लिपि होता है बच्चों। अंग्रेजी की अगर लिपि पूछा जाए आपसे, अंग्रेजी का क्या कौन सी लिपि होता है, तो रोमन लिपि हो जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, पाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बच्चों चर्चा कर लेते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो बिहार में हुआ था बच्चों। बिहार का एक जगह है बोध गया। बोध गया बच्चों एक बिहार का जगह है जो गया जिला में पड़ता है। ठीक है, यहीं पे एक विशाल वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने पहला उपदेश अगर पूछ दिया जाए कि फर्स्ट उपदेश कहाँ दिए थे, तो साथियों फर्स्ट उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट था आपका। सभी बच्चे टिक आउट कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के जो विभाजन था बच्चों उसको रद्द किया गया। तो रद्द किया गया था बच्चों 1911 ईस्वी में। किसके द्वारा रद्द किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। लेकिन बंगाल विभाजन किया था किसने, तो बंगाल विभाजन साथियों कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, तो बताइएगा सभी बच्चे। यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। लॉर्ड कर्जन ये हैं, इन्होंने 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन किए थे और लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, बताइएगा। तो स्प्राइट्स नाम है बच्चों। अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, स्प्राइट्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। वार्षिक आय को अनुमानित किसने किया था, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। पहले आंसर जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया था। पहले नीचे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो कि स्वतंत्र भारत के बच्चों अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछा जाए कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी साथियों इनको बापू के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है, महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, राष्ट्रपिता साथियों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को साथियों राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। तो बच्चे बताइएगा अब क्या एनी बेसेंट के बारे में जाने। एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं साथियों। देखिएगा, इतना नोट कर लीजिए क्योंकि एनी बेसेंट के बारे में कुछ लंबा जानेंगे। एनी बेसेंट साथियों कहा जाए ना तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अगर महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए कि महिला अध्यक्ष कौन थी, पहला अध्यक्ष बच्चों कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो डॉक्टर एनी बेसेंट जो कि 1917 में अध्यक्षता किए थे कोलकाता अधिवेशन की। क्लियर हो जाएगा।
कांग्रेस की स्थापना की बात करें बच्चों कि स्थापना कब हुआ, स्थापना तो 28 दिसंबर को हुआ था। 28 दिसंबर साथियों 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किनके द्वारा किया गया स्थापना, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा साथियों कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया। क्लियर है। अगर पूछे बच्चों, ये तो एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ना। अगर पूछे कि कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू जो थी 1925 ईस्वी में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। क्लियर है साथियों। और यह महिला जो थी एक राज्यपाल थी। अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो सरोजनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगले प्रश्न पे चले क्या साथियों, बताइएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न पे चलें, देखिएगा अगला प्रश्न। आंसर हो गया था दादा भाई नेहरूजी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो फ्रंटियर गांधी जो है साथियों वो आप लोग जानते होंगे। हमारे अगर डेली क्लास आप लोग जुड़कर करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या साथियों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। यह प्रथम विदेशी थे साथियों। क्या थे, प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी को साथियों यह प्रथम विदेशी थे जिनको आप लोग सीमांत गांधी भी कह सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान भी कह सकते हैं, इन्हीं का नाम है। यह प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी जो कि सबसे युवा, अगर पूछा जाए युवा पीएम भारत के कौन थे, तो राजीव गांधी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखें हम, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला क्या कहता है, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पूर्ण विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। कौन करता है साथियों, तो यह करता है 44वां मंत्रिपरिषद। कौन, 44वां मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को किसी मामले पर पुनः विचार करने के लिए 44वां मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान है ये। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। सर क्रिक विवाद आपसे पूछा गया, तो पहले जान लेते हैं साथियों कि कि विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो सर क्रिक का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगर पूछा जाए कि भारत और जो पाकिस्तान है इनके बीच कौन सी रेखा खींची गई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा, चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा, तो देखिएगा बच्चों चीन और भारत जो है इसके बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। मैकमोहन रेखा। क्लियर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींचा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा साथियों खींचा गया है। ये सभी रेखाएं खींची गई है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखाएं खींची गई है, तो रेड क्लिफ रेखा साथियों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो डुरंड रेखा। भारत और चीन के बीच पूछ दिया जाए तो मैकमोहन रेखा खींची गई है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगले पे विचार करते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात किया जाए, साथियों तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्या दिवस। अगर आपसे पूछ दिया जाए विश्व पर्यावरण
पर्यावरण दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 30 जनवरी मेरे प्यारे भाई बताइएगा 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किनके मृत्यु दिवस पे बच्चों शहीद दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे के द्वारा साथियों। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब महात्मा गांधी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के एक बिरला हाउस जगह है, वहीं पे नाथूराम गोडसे ने इनकाउंटर कर दिया था साथियों, और गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपका अगला। अभी तक साथियों जो भी बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे साथियों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ दोस्तों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आप लोग सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा। जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कीजिएगा ना वो सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा ताकि आपको बच्चों कोई भी परेशानी ना हो पीडीएफ से संबंधित, क्लास से संबंधित। ठीक है। प्रश्न है साथियों कि सीरिया की राजधानी कहाँ पर है? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि सीरिया की राजधानी कहाँ पे है तो दमास्कस जो है बच्चों यह सीरिया की राजधानी है। ओके। अगले प्रश्न पे अगर चलें तो आप अगला देखिएगा, यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूएनएचआरसी का दोस्तों मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो आप मुख्यालय बताइएगा जेनेवा में। अगर हम पूछ दें कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है तो साथियों जेनेवा में। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में साथियों। रेड क्रॉस का मुख्यालय आपसे पूछा जाए बच्चों तो सभी जेनेवा में ही है। ठीक है। क्लियर है साथियों यहाँ तक? अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। जेनेवा जो है वो पड़ता कहाँ है ये भी पूछा जाएगा तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में जेनेवा बच्चों पड़ता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? बताइएगा कौन सा सूची जो है, कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो परिवार नियोजन जो है बच्चों यह राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, वोल्टीय सेल से विद्युत अपघट्य है। साइंस का प्रश्न है बच्चों, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है, बताइएगा। ये हो जाएगा गंधक का अम्ल। ठीक है। वोल्टीय सेल में अगर विद्युत अपघट्य पूछे तो गंधक सेल मार देना है। ठीक है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है, सिरका में आपसे अम्ल पूछा जाएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेरे प्यारे भाई सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि मनुष्य के पेट यानी अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में पूछा जाए या मनुष्य के पेट दे दिया रहे और बोले कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाता है तो अमाशय मार देना है। अमाशय के जगह मनुष्य का पेट रहे तो पेट मार देना है। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर डी टिक आउट कीजिएगा। सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो सभी जीव के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मेरे प्यारे साथियों कोशिका को कहा जाता है। कोशिका के बारे में अगर जाने हम कि खोज किसने किया तो खोज बच्चे हम लोग सब जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने साथियों कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया।
ये तो जानते हैं। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की ना साथियों, ये कोशिका थी मृत यानी कि मरी हुई कोशिका थी। और उसके बाद ल्यूवेन हॉक ने साथियों कोशिका की खोज भी की। ल्यूवेन ल्यूवेन हॉक ल्यूवेन हॉक ने साथियों जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज कर दी। जैसे जीवित कोशिका में आ जाता है हमारा साथियों स्पर्म, जो कि मनुष्य के अंदर, पुरुषों के अंदर खासकर पाया जाता है, शुक्राणु जिसे बोला जाता है, यह जीवित कोशिका है। आरबीसी आरबीसी की खोज की। आरबीसी की कब्रिस्तान पूछा जाए आपसे तो प्लीहा को कहा जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर होगा तो बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? ध्वनि का वेग प्यारे साथियों सबसे कम वायु में होगा। अगला प्रश्न, अगला देखिएगा, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन जो है साथियों 0.001 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है आपका, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर पूछा गया बच्चों, जिसकी प्रतिरोधकता अनंत होती है। और आदर्श आपसे ए मीटर पूछ दिया जाता, इसकी प्रतिरोधकता 0 होती है। ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। अगर प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछ दिया जाता, सॉरी प्रतिरोध हम शायद गलती नहीं, सही में गलती लिखे हैं। प्रतिरोध अगर पूछ दिया जाता बच्चों तो उसका ऐसा मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न, मुख से निकली लार पाचन करती है। मुख से निकली हुई लार जो है बच्चों मंड यानी कि स्टार का पाचन करती है। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को साथियों, राइबोसोम को अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को। प्रोटीन की खोज साथियों कब हुई तो 1838 ईस्वी में। किसने किया तो वर्जिलियस ने। वर्जिलियस ने साथियों प्रोटीन की खोज की। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 40 प्रश्न तक बताएंगे साथियों। 2 प्रश्न और है। एक बार जोरदार शेयर सभी बच्चे और लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। नागल किसके लिए जाना जाता है? तो नागल जो है मेरे प्यारे भाई उर्वरक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो सबसे अधिक अगर लिंगानुपात पूछा जाए ना साथियों तो केरल में। कहाँ हो जाएगा? केरल तो है नहीं यार, क्या मेरे भाई मिस्टेक हो गया होगा, केरल टाइपिंग मिस्टेक। केरल में साथियों 1084 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक, लिंगानुपात सबसे अधिक है बच्चों। मसालों का बगीचा कहा जाता था, लेकिन कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। सेशन अच्छा लगा हो सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो से कोई बच्चों दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अगर बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करेंगे। और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का साथियों लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आप लोग ज़रूर टेलीग्राम से जुड़िएगा और आप लोग जुड़ेंगे हमें अच्छा लगेगा और आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करते रहेंगे। तो आज यहीं तक मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।